बेबे मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे पुत्र को वापस ले आओ बेबे, मेरे पुत्र को वापस बुला लो। दिया, आपको पता है अर्जुन और मैं एक ही बैच में थे, केंद्रीय विद्यालय नैनीताल, और हम आर्मी ट्रेनिंग में बडी थे। और मुझे पहले से पता था कि राजदीप दिया को पसंद करता है। अरे इसने ठीक से शेरा को संभाल के रखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इसी की वजह से हुआ ये सब। बेबे आज इसने दारा की बात छेड़ी है। बेबे आप क्या समझोगी मेरे दर्द को? आपका बेटा तो आपके पास है ना। 10 साल से तरस रही हूं मैं अपने छोटे बेटे का मुखड़ा देखने के लिए। क्या आपने मेरे इस दर्द को कभी नहीं देखा? बोलो बेबे, आप रह के दिखाओ ना अपने बेटे से दूर इतने साल, फिर देखती हूं मैं कैसा महसूस होता है आपको। देखो जी, आप मेरे शेरे को मेरे घर ले आइए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी यहां से कहीं दूर। असल में ना आप दोनों स्वार्थी हो। समाज की नजरों में ऊंचा उठने के लिए आप लोगों ने मेरे बेटों को मुझसे दूर कर दिया। लेकिन मुझे मेरे बेटे वापस चाहिए, अपने पास चाहिए, अपने पास चाहिए। देखो रचना, दारा इस वक्त जहां है वहीं सही है। आश्रम ही उसके लिए सही जगह है। हम सब नू पता है कि वो किस वजह से और किन हालात में यहां से वहां गया है। अगर वो वापस आता है तो हम सब के लिए ठीक नहीं होगा। उसके गुस्से की वजह से हम सब पर फिर कोई मुश्किलात आ जाएंगी। कोई नहीं सुनता इस घर में मेरी। इस घर में मेरी सुनते ही कौन है? मेरी औकात ही क्या है? सब अपनी मनमानी करते हैं। कोई मेरी बात नहीं मानता। अभी तक मैंने अपने पोते का मुंह नहीं देखा। एक शेरा ही था जो मेरी बात सुनता था, अब तो वो भी नहीं है। ये लो बेबे, आप संभालो ये चाबियां। मुझे कुछ नहीं करना, अब कोई काम नहीं करना, कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी। आप ही संभालो अपने घर को। जब तक शेरा का मुंह नहीं देखूंगी ना, अन्न का एक निवाला नहीं जाएगा मेरे गले के नीचे। There you go. कुलजीत, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो टेंशन मत लेना। अर्जुन इज देयर टू हेल्प यू आउट, क्योंकि ये तुम्हारे बगल वाले कमरे में ठहरा हुआ है। श्योर, हैव अ ग्रेट स्लीप। यू टू, गुड नाइट। कम अर्जुन। गुड नाइट।
आपने बुलाया साहब, कुछ काम था? आराम से, काम है। तुम्हें याद है तुम्हारी ड्यूटी के दौरान पटियाला में तुम्हारे गांव के करीब एक ऑनर किलिंग का केस हुआ था? एक जोड़े को बड़ी बुरी तरीके से मार दिया गया था। साहब कुछ कुछ याद तो है। आप सही कह रहे हैं साहब, उस जोड़े को बड़ी बेरहमी से मारा था उन लोगों ने। आराम से, कुछ याद है जो उसमें दोषी था, उसका नाम क्या था? जोगिंदर सिंह। बिल्कुल सही, करेक्ट। उसका नाम जोगिंदर सिंह ही था, राम सिंह। कर्नल साहब, ये जोगिंदर सिंह का ही? ये जोगिंदर सिंह ही प्रीत का बाप है। राम सिंह, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारा फौज में होने का एक्सपीरियंस काम आएगा। ऑर्डर साहब। राम सिंह, आज के बाद तुम्हें अर्जुन की परछाई बनकर रहना होगा। मुझे यकीन है कि उसके और शेरा के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है, कोई अनबन है उन दोनों के बीच में। क्या है, गरम खून है दोनों का, इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तुम मुझे पल पल की खबर देते रहना। आई वॉन्ट एवरी डिटेल। ठीक है साहब। सुनो, एक बात, बहुत जरूरी बात है, और ये काम तू अपनी सेहत का ख्याल रख के करना। साहब आपने मुझे ये काम सौंप कर मुझे मेरी जवानी याद दिला दी। आप परेशान ना हो, अब आप देखिए मेरा जोश। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? कुछ नहीं, तुमसे मिलने का मन हुआ तो मैं आ गई। हेलो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैंने देख लिया था तुम्हें एकेडमी में आते हुए, तो मुझे लगा कि तुम यही होगे, इसलिए मैं आ गई। सूर्या, इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक बात मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, छोड़ ही नहीं सकती। सूर्या, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ किसी भी लड़की का आना जाना अलाउड है इस टाइम? अलाउड भूल जाओ, लेकिन क्या है ना, ये इश्क का बुखार का वक्त कोई भी नियम कानून ना मानता ही नहीं है। अब तुम खुद को ही देख लो, तुम जिससे प्यार करते हो वो तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तब भी तुम तो उससे प्यार करते हो ना, तो फिर हाउ कैन आई स्टॉप लविंग यू? सी सूर्या, देयर इज अ डिफरेंस। मैं प्रीत से प्यार करता हूँ, और प्रीत और मेरे मिलने के 50-50% चांसेस हैं, और तुम्हारे और मेरे मिलने के कोई चांसेस नहीं है। सो प्लीज डोंट इवन ट्राई, लीव मी अलोन। को अरे कुल, अब इस बात के लिए तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा मिस्टर, पड़ेगा। लो पड़ जाए जी, कुछ खा लो। अरे क्यों शरीर को इतना तकलीफ दे रहे हो आप? मेरा कहना मानो तो कुछ खा ही लो आप। नहीं नीत, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, तू जिद मत कर। ए लो, कर लो कल। अरे जिद मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हो? अरे इस तरह ना खाने से आपकी तबीयत खराब हो जानी है। ये लो, खा ही लो कुछ आप। देखो परजाई जी, आपके इस तरह ना खाने से किसी और को कोई फर्क नहीं पैंदा। मैंने कहा ना तुझे, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। देखो परजाई जी, मेरे कोई औलाद नहीं है ना, लेकिन मैं फिर भी आपका दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ।
यहाँ और कोई नहीं समझने वाला आपका दर्द। मेरी गला सुनो तो आप कुछ खा ही लो। माँ जी, अगर आप खाना नहीं खाओगे ना तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। मैं, बुआ जी, बेबे, हम सब भी भूखे रहेंगे। प्लीज खाना खा लो। देखो जरा इसे, पति क्या है इसका, और ये खाने पिलाने की बातें कर रही है। कैसे सूखी आंखें लेकर बैठी हुई है, चेहरे पे दुख का कोई नामो निशान नहीं है। देख कुलबीर पुत्र, खा ले थोड़ा सा। खाने को रुस्वा नहीं करते। खाना रूठ गया ना तो जिंदगी रूठ जाती है। खा ले बेटा। और कितने रूठे की जिंदगी बेबे, जिस माँ से उसके तीनों बच्चे दूर कर दिए हो। उस माँ की जिंदगी किसी काम की नहीं है बेबे। हिम्मत कर पुत्र, अपने को और दर्द मत दे। खा ले थोड़ा जा, खा ले। बेबे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो, ढूंढ दो उसे। देख पुत्र, कितनी बार शेरा को समझाया, हम तो समझा समझा के थक गया। और पता नहीं कैसा दिमाग लेके पैदा हुआ है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। और दारा, देख पुत्र, तुझे पता है ना दारा कैसा इंसान है, अच्छी तरह जानती है ना तू उसे। दारा की एक गलती की वजह से उसे अपनों से दूर कर दिया गया, सबके प्यार से दूर कर दिया गया, एक माँ के प्यार से दूर कर दिया गया। क्या बीती होगी उसके दिल पे बेबे, जब अनजान लोगों के बीच में उसने अपने आप को पाया होगा। उसकी आंखें तो अपने बाबूजी और अपनी माँ को ढूंढ रही होगी ना। बेबे, आप मेरा विश्वास करो, आप ना दारा को ले आओ यहाँ। मैं सच कहती हूँ, एक माँ का प्यार पाके ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सच्ची बेबे, आप ले आओ ना दारा को वापस। तो माँ बेटे के बीच में आने वाली मैं कौन होती हूँ बेटा? तुझे विश्वास है तो मैं जोगिंदर से बात करूं। वो हमारे परिवार का अच्छा बुरा समझता है, पर जो फैसला लेगा वो तो हम सबको मानना ही पड़ेगा ना बेटा। आप ना उनसे शेरा की भी बात करना। दारा की तो करोगे ही, शेरे के बारे में भी बात करना बेबे उनसे। देख पुत्र, शेरा वापस आ भी गया तो हमें उसे पुलिस को ही सौंपना पड़ेगा ना। अरे उसने जान लेने की कोशिश की है किसी की। ये तो पुत्र तेरा नसीब है कि जोगी की वजह से वो आज तक जिंदा है, वरना तू तो जानती है पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते उसके साथ। ना पुत्र ना, हिम्मत। कुलजीत से मिलके आ रहा हूँ। ट्रेनिंग कैंप के बारे में पढ़ा है उसने। मुझसे कहने लगा कि क्या वो भी ज्वाइन कर सकता है। यार मैंने उसे हाँ कह दिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ए राजदीप, भाई तुम्हें पूछने की जरूरत है क्या? आ जाओ। यार अर्जुन, मुझसे एक गलती हो गई है। क्या हुआ?
कुलजीत से मिलके आ रहा हूँ कॉरिडोर में। नोटिस बोर्ड पढ़ के बहुत एक्साइटेड हो गया था। ट्रेनिंग कैंप के बारे में पढ़ा है उसने। मुझसे कहने लगा कि क्या वो भी ज्वाइन कर सकता है। यार मैंने उसे हाँ कह दिया। अच्छा, नहीं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं मना कर देता हूँ। नहीं, अब कुछ मत कहना, बेकार में मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली, इट्स ओके। थैंक्स यार। या, I'll see you on lunch. यार देख, मैनू पता है कि दारा बदल चुका है। उसने अपने गुस्से पर भी काफी काबू कर लिया है, लेकिन आश्रम में रहते रहते उसको मानसिक शांति तो है, पर दिल से नहीं बदला वो अभी तक। हर चीज को देखने का उसका एक अपना ही नजरिया है। जो चीज उसे गलत लग जाए तो गलत है, और जो सही लग जाए तो सही है। अपनी सोच को एक सांचे में ढाल लिया है उसने। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी बदल पाएगी। देखिए, मैं जानती हूँ वो आपकी बात कभी नहीं टालता। आप ही की बात समझता है वो। आपके एक इशारे पे वो कुछ भी करने को तैयार है। राम की तरह रहा है वो आपके साथ। बस उसे बस एक ही बात का दुख है कि आपने कभी उसको शाबाशी नहीं दी। आपके प्रशंसा के दो बोलों के लिए तरसा है वो, पर आपने तो हमेशा उस पर गुस्सा ही किया है। उसकी हरकतों की वजह से मैं जानता हूं कि वो मेरी बात कभी नहीं काटेगा। अगर मैं उसको अपनी जान देने के लिए कहूं तो अपने हाथों से अपना सर काट के मेरे सामने लाके रख देगा। जानता हूं, पर मैं उसको यहां नहीं बुला सकता। उसके यहां आने से पूरे इलाके में अशांति फैल जाएगी। भाई, इस मामले में तो तुम मुझे माफ ही कर दे। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए एक माँ के साथ। देखिए, मेरे पास तो ना दारा है, ना शेरा है, ना प्रीत है। मैं कितनी अकेली हूँ। मैं झोली फैलाती हूँ आपके आगे। मेरे बच्चे मुझे वापस लौटा दीजिए। आपको भाई गुरुजी का वास्ता, मेरे बच्चे मुझे वापस दे दीजिए। और देखे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। मैं चली जाऊंगी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ नो, राजदीप के चक्कर में सूर्या को कुछ कहना ही भूल गई। सूर्या को इस बात का बहुत बुरा लगा होगा।
का शटल रन टेस्ट होगा। दिस टेस्ट इज अ मेजर ऑफ जनरल स्पीड एंड एजिलिटी। मतलब आप कितने तेज और कितने फुर्तीले हैं, इसकी जांच की जाएगी। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस शटल रन में टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप इस बात का खास ख्याल रखें। वैसे तो ये टेस्ट इंडिविजुअल मार्किंग का है, लेकिन इस टेस्ट में थोड़ी एक्साइटमेंट और कंपटीशन बढ़ाने के लिए हमने इसे 2 प्लाटून के बीच में रखा है। आपके मार्क्स आपकी प्लाटून को जिता भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को। इसने 10 सेकंड में पूरा किया है ना, देख मैं 9 सेकंड में करके दिखाऊंगी। सूर्या, मैं प्रीत से प्यार करता हूँ और प्रीत और मेरे मिलने के 50-50% चांसेस हैं और तुम्हारे और मेरे मिलने के कोई चांसेस नहीं है। सो प्लीज डोंट इवन ट्राई। प्रीत कितनी एवरेज है ना, लेकिन अब मेरे कंपटीशन में आ गई है तो उसे हराना ही होगा। नेक्स्ट कैडेट्स, कल राजदीप बहुत रोमांटिक बिहेव कर रहा था। उसने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया, देखो क्या बताऊं, जस्ट लव इट। ओ नो, राजदीप के चक्कर में सूर्या को कुछ कहना ही भूल गई। सूर्या को इस बात का बहुत बुरा लगा होगा। back to your positions, cadet. कल सूर्या का उस जगह होना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कुछ भी हो, मुझे सूर्या पर नजर तो रखनी होगी।